घर और किचन के छोटे मोटे कामों से हम लोग कभी ना कभी इतने ज़्यादा परेशान हो जाते हैं जो समझ में नहीं आता कि उनको कैसे और किस तरह किया जाए जिससे हमारा काम बढ़े नहीं बल्कि घट जाए। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं फिर हाजिर हो गई हूँ आपके लिए बहुत सारी यूज़फुल किचन टिप्स लेकर। तो आज की मेरी जो फर्स्ट टिप है ना, वो है इस तरह की जो बच्चों की शटल कॉक होती है, उसके ना पंख बहुत जल्दी लूज़ हो जाते हैं। तो उसको ठीक करने के लिए आप थोड़ा सा उस पर फेविक्विक डाल दीजिए, जिससे क्या होगा कि ये जो शटल कॉक है ना, काफ़ी लंबे समय तक बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। क्योंकि ये शटल कॉक ऐसी होती हैं कि बच्चे ने एक टाइम खेलते हैं और बस दूसरे दिन ही उनको नई शटल कॉक चाहिए। तो उस टाइम पर आप थोड़ा थोड़ा सा फेविक्विक डाल दीजिए। एक फेविक्विक से कम 10 शटल कॉक जो है वो बहुत ईजिली सेट हो जाएंगी। तो ये छोटी सी टिप थी, आई होप आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट टिप है मेरी इस तरह इंडक्शन को लेकर। इंडक्शन हो या फिर स्लैब हो, हम लोग ऊपर से सफाई तो कर लेते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है इंडक्शन को ना नीचे भी हमें साफ़ करना चाहिए। देखिए, स्पेशली जो इसका इस तरह का यहाँ पर जो पंखा लगा होता है ना, वो यहाँ पर ना इसके साइडों में भी फ़ैन होते हैं जहाँ से एडजस्ट होता है, जहाँ से हवा पास होती है। साथ ही साथ ये जो नीचे छोटा सा फ़ैन होता है, इसकी सफाई तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप देख सकते हैं साइडों से तो मेरा बहुत कम गंदा है, लेकिन जो फ़ैन एरिया है ना, वो तो बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा है। और जब हम इन्हें इस तरह से यहाँ से साफ़ नहीं करते हैं, तो जब इससे प्रॉपर हवा नहीं बाहर निकलेगी, जिससे क्या होगा, इंडक्शन हीट ज़्यादा देगा और उस समय हमारे इंडक्शन को ना ख़राब होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो आपको ना इस तरह जो साइड में जो जगह होती है, वेंटिलेशन जो बने होते हैं, वहाँ पर भी इस तरह ब्रश से सफाई करनी चाहिए। और साथ ही साथ जो फ़ैन एरिया है, इसको तो बहुत अच्छे से क्लीन करना चाहिए। तो मैंने ना करीबन इसे 8 दिन से साफ़ नहीं किया था, क्योंकि मुझे आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करनी थी। तो देख सकते हैं आप कितनी ज़्यादा गंदगी इसमें से निकल रही है। तो इस तरह ना कोई भी टूथब्रश वगैरह लेकर इसको, लेकिन साफ़ करने का तरीका मैं आपको बताऊं। देखिए, बाहर की तरफ आपको ब्रश को मतलब बाहर की तरफ धकेलना है, अंदर की तरफ नहीं, क्योंकि अगर इसकी डस्ट अंदर ही चली जाएगी तो फिर इसको सफाई करने का कोई मतलब नहीं है। आपको एक ही साइड में बस उसे प्रेशर देते हुए बाहर की तरफ पुश करना है, ताकि इसकी जो डस्टिंग है वो सारी बाहर निकले। तो देखिए, इस तरह से इसमें से मोटी मोटी सी एकदम गंदगी निकली है, जो कि इसकी सफाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस तरह आप भी अपने इंडक्शन का थोड़ा सा केयर कीजिए, जिससे कि ये ना इलेक्ट्रिसिटी को थोड़ा कम कंज्यूम करेगा, और साफ़ सफाई रखेंगे तो इसकी जो लाइफ है वो भी बढ़ जाएगी। तो है ना छोटी सी टिप, लेकिन बहुत काम किया। तो देखिए, अब इसका हमारा फ़ैन एरिया पूरा बहुत अच्छे से क्लीन हो गया है, और अब हम इसको इस्तेमाल करेंगे तो इसका ना बहुत ज़्यादा अच्छे से इसको हम मेंटेन कर पाएंगे। तो देखिए कितनी सारी डस्ट इसमें से निकली हुई है। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो मेरी जो नेक्स्ट स्टेप है वो है हमारी, जैसे क्या होता है, हम लोग खाना वगैरह बनाते हैं तो गैस और स्लैब सब कुछ बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है। कभी कभार क्या होता है, चाय वगैरह निकल गई और वो नीचे भी पहुंच जाती है। तो देखिए, अब आपको गैस तो साफ़ करनी ही पड़ेगी, साथ ही साथ आपको स्लैब भी साफ़ करनी पड़ेगी। और उसके साथ साथ आपको ये भी देखना पड़ेगा कि एक हम गैस पर कुछ बना रहे हैं या हमारी बाकी गैसों पर खाना बन रहा है, और हमारी एक गैस जो है गंदी हो गई, उसकी वजह से आपको पूरा गैस भी उठाना पड़ेगा। उसके बाद आपको गैस की जो नीचे की सफाई है वो भी करनी पड़ेगी और ऊपर की भी करनी पड़ेगी। तो ये सारे झंझट ना करने पड़े, उसके लिए एक आपके साथ आगे चल के बहुत अच्छी सी टिप शेयर कर रही हूँ। आपको क्या करना है, आपको जो भी गैस वगैरह का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उस समय आप एक छोटी छोटी सी टिप्स लगाइए, जिससे कि आपका काम आसान हो जाए। तो एक तो आप इस तरह का छोटा सा जो ब्रश होता है ना, ये 10 रुपये का मिलता है मार्केट में, छोटे मोटे जो मेले वगैरह होते हैं ना, उनमें मिल जाता है। और इस तरह के ब्रशेस तो आपको किचन में ज़रूर रखनी चाहिए। इससे ना साफ़ सफाई करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। एक तो हमारा टाइम बहुत ज़्यादा बचता है, साथ ही साथ ये बहुत अच्छे से क्लीनिंग भी कर देता है। तो इस तरह का एक ब्रश ज़रूर रखिए आप अपने किचन के लिए, स्पेशली किचन के लिए तो आपको ज़रूर रखना चाहिए। देखिए, वॉश बेसिन के लिए हम लोग सोच लेते हैं, सबके लिए सोच लेते हैं, लेकिन किचन के लिए नहीं सोचते, लेकिन आपको रखना चाहिए। और देखिए, उसके बाद ये जो नीचे स्लैब पर गंदगी हो गई है ना, ये गंदगी आगे चल के ना हो, आपको बार बार गैस उठाकर साफ़ ना करनी पड़े। क्योंकि देखिए, गैस उठाने का मतलब ये आपको पूरी गैस पूरे ऊपर से खाली करनी पड़ेगी, उसके बाद आप गैस को उठाएंगे, तब जाके आपको गैस साफ़ करनी पड़ेगी। तो कितना सारा काम बढ़ गया। तो आपको करना क्या है, सिर्फ छोटा सा काम, आपको गैस बार बार उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप ले लीजिए इस तरह की प्लेट्स, ठीक है। तो जो भी आप जैसे चाय वगैरह बना रहे हैं या कुछ ऐसी चीज़ लिक्विड कर रहे हैं, तो उसके टाइम पर ना आप उस बर्नल के नीचे इस तरह की प्लेट रख दीजिए। उससे क्या होगा कि आपको गैस वगैरह उठाने की ज़रूरत नेक्स्ट टाइम नहीं पड़ेगी। अब देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह नहीं पड़ेगी आपको गैस की ज़रूरत। आप देखिए, इसमें इसके ऊपर पानी डाल रही हूँ, है ना। तो अब ये जो जैसे हमारी कोई भी चीज़ निकल गई तो वो डायरेक्ट नीचे जाती वैसे स्लैब पर, लेकिन हमने जो प्लेट्स रख दी है ना, उन प्लेट्स के अंदर ये सारी लिक्विड जो है वो चला जाएगा। जिसके बाद आप देखिए, प्लेट निकालिए और इसको खाली कर दीजिए, आपको बार बार गैस उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये छोटी सी टिप है, आई होप आपको ज़रूर पसंद आई होगी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। मेरा जो नेक्स्ट आइडिया है वो है धनिया हो, मेथी हो या पालक हो, इन सारी तीनों चीज़ों के लिए है। मैं यहाँ पर देखिए धनिया को स्टोर करके दिखा रही हूँ। आप ना, धनिया सर्दियों में बहुत अच्छा आता है और गर्मियों में धनिया बहुत कम अच्छा आता है, लेकिन बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी आता है। तो आप क्या कीजिए, धनिया को कुछ इस तरह से स्टोर कीजिए जिसका कि आप पूरी साल भर इस्तेमाल कर सकें। तो आपको बस धनिया को साफ़ कर लेना है। देखिए, डंडियाँ मैंने अलग कर ली हैं और पत्तियाँ जो थी वो मैंने अलग कर ली हैं। जो पतली पतली डंडियाँ थी वो रखी हैं मैंने इसमें, जो ज़्यादा मोटी मोटी थी वो मैंने अलग कर दी हैं, क्योंकि उनको सुखाने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। अब आपने धनिया को कैसे स्टोर करना है,
कि आप इसे पूरी साल भर इस्तेमाल कर सकें। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि पहले ना पूरे धनिया को अच्छे से काट लेंगे। अब देखिए इतना सारा धनिया अगर हम हाथ से काटेंगे ना तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो देखिए मैंने इस तरह का प्लास्टिक का डब्बा किया हुआ है जिससे कि मैं हरी सब्जियां बहुत ईजिली काट लेती हूँ। इससे एक तो टाइम बहुत कम लगता है, दूसरे हमारे हाथ वगैरह गंदे नहीं होते हैं। इसके लिए ना मैंने अपने चैनल पर इतनी अच्छी वीडियो शेयर की हुई है, आप लोगों ने ढेर सारा प्यार दिया है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और आप लोगों ने अगर अभी तक नहीं देखी है तो आप प्लीज़ जाकर देखिए। इससे ना आप बहुत अच्छे से अपनी सारी ग्रीन वेजिटेबल्स बहुत ईजिली कट कर सकते हैं। इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। देखिए एक तो हम लोग जब हरी सब्जियां वगैरह काटते हैं ना, सर्दियों में हाथ इतने ज़्यादा गंदे हो जाते हैं और फटे फटे से हो जाते हैं। उसके साथ साथ बहुत सारी ट्रिक्स होती हैं ग्रीन वेजिटेबल्स को काटने की, वो मैंने आपके लिए वीडियो में शेयर की हुई हैं, जिससे ना कि आपको ज़रूर देखना चाहिए अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो देखिए यहाँ पर मैं इसको पूरे धनिए को ना बहुत अच्छे से चॉप कर लूँगी। और देखिए इस तरह के जो हमारे डब्बे होते हैं ना, उन सबसे अच्छी बात ये होती है कि आपकी सब्जी चाहे कम हो या ज़्यादा हो, आप हर तरह से इसे कट कर सकते हैं। देखिए कम है तो आप डब्बे को थोड़ा ज़्यादा प्रेस कर दीजिए तो भी आप काट लेंगे। और सबसे अच्छी बात ये होती है इस डब्बे की ना, ये फ्लेक्सिबल होता है, बिल्कुल भी कटता नहीं है और दबता है ना, तो बहुत ईजिली जितनी भी आप इसे प्रेशर देंगे उतने अच्छे से आप इसे ग्रिप दे पाएंगे और आपकी जो सब्जी है बहुत ईजिली कट हो जाएगी। तो इसी तरीके से मैं सारे धनिया को चॉप कर लूँगी। और उसके बाद हम क्या करेंगे, इस धनिया को मैं आपको 2 तरीके स्टोर करने के बता रही हूँ, आपको जो भी अच्छा लगे आप उसको अप्लाई कर लीजिएगा और डेली लाइफ में ना बहुत ज़्यादा काम आने वाला है हमारे। क्योंकि देखिए इतने सारे हमारे घर में काम होते हैं और इतने इन दिनों में ठंड की वजह से ना इतना ज़्यादा टाइम हमारा ठंड में ही निकल जाता है, जिससे हमें लगता है कि कुछ ऐसी ट्रिक्स होनी चाहिए जिससे हमारा थोड़ा काम जो है आसान हो जाए। तो बस वही काम हम आपके लिए आसान करने वाले हैं। तो देखिए सुबह सुबह की भागदौड़ के टाइम इतना ज़्यादा टाइम नहीं होता है हमारे पास कि हम सुबह सुबह इन सारी सब्जियों को साफ़ करें, फिर उसके बाद हम अपनी सब्जी वगैरह में से डालें। तो आपको उसी के लिए मैं एक टिप शेयर कर रही हूँ कि आप चाहते हैं संडे टू संडे सब्जी वगैरह हम लोग ज़्यादा मंगाते हैं, तो उसे उसी टाइम पर क्लीन कीजिए, चॉप कीजिए और अच्छे से इसे पहले धो लीजिए, उसके बाद चॉप करके हल्का सा इसे सूती कपड़े पर फैला दीजिए। उसके बाद आपको मैं स्टोर करने का एक सिंपल तरीका शेयर कर रही हूँ, जिससे ना कि आप 8 दिन तक उस धनिए को बहुत अच्छे से ईजिली यूज़ कर पाओगे। आपको बार बार ना इसको मतलब सुबह सुबह उठना है, काटना है, साफ़ करना है, धोना है, वो सब कुछ नहीं करना पड़ेगा। तो देखिए हमारा धनिया पूरा चॉप हो गया है। अब हम इस धनिए के ना 2 पार्ट करेंगे। एक पार्ट तो मैं इसको 8 दिन के लिए स्टोर करूँगी और दूसरा जो पार्ट है उसे पूरी 1 साल के लिए स्टोर करूँगी। तो देखिए पहले टिप के लिए यहाँ पर मैंने लिया है इस तरह का एक कार्डबोर्ड बॉक्स, और इस तरह के बॉक्सेस ना हमारे सबके घर में होते हैं। अब आप इसमें स्टोर करके रख दीजिए धनिया, ना आपका 8 से 10 दिन बिल्कुल भी ना तो पीला पड़ने वाला है ना ख़राब होने वाला है। बड़ा बॉक्स है तो इसमें आप हरी मिर्च भी वगैरह रख दीजिए डंठल तोड़कर, जिससे कि उनकी भी लाइफ बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है। और आपको सुबह सुबह ना सारे तामझाम करने की ज़रूरत नहीं, इसे आप फ्रिज में रख दीजिए और फ्रिज में जब भी आपको इस्तेमाल करना हो थोड़ा सा निकालिए और वापस इसे फ्रिज में रख दीजिए, जिससे ना हमारा फ्रिज भी ऑर्गेनाइज रहता है और हमारा जो टाइम है वो भी बच जाता है। और नेक्स्ट टिप के लिए देखिए मैंने यहाँ पर जो धनिया लिया है ना, उस धनिया को मैं क्या करूँगी, किसी भी बर्तन में लूँगी, जैसे इस तरह की प्लेट है उसमें मैं सारे धनिया को इस तरह से इसमें फैला दूंगी जितना मुझे मतलब इसको सुखाना है। तो सुखाने का एक आपको सिंपल तरीका बता रही हूँ। देखिए सर्दियों में धूप तो निकल नहीं रही है, अब इसे सुखाएं कैसे। तो आपको क्या करना है, जैसे हम सबके घर में देखिए रूम हीटर होते हैं या ब्लोवर होते हैं, जो भी है आपके घर में, उसके सामने इस प्लेट को रख दीजिए। देखिए मैंने उसके सामने ही रखी हुई है और ये दूसरे दिन का है। दूसरे दिन तक देखिए इसका क्या हाल हो गया है ना। बस ब्लोवर के आगे जितनी भी देर आप लोग हवा ले रहे हैं या उसकी गर्मी ले रहे हैं, उस टाइम पर इस प्लेट को सामने रख दीजिए, जिससे आपका ना ये जो ग्रीन सब्जी है बहुत ईजिली सूख जाएगी। और उसके बाद आपको छोटा सा बस काम करना है कि देखिए कोई भी कांच का कंटेनर ले लीजिए और कांच के कंटेनर में इसको भर के रख दीजिए। आप ये पूरी साल भर आपका ना धनिया बिल्कुल ख़राब नहीं होने वाला है। इसी तरीके से मेथी, पालक, जो भी आप चाहते हैं ना साल भर के लिए स्टोर करना, वो बहुत ईजिली स्टोर हो जाएगा। तो आई होप आपको मेरे सारे आइडियाज़ पसंद आए होंगे। पसंद आए हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा और मुझे कमेंट कर ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी इन सब में से कौन सी टिप सबसे ज़्यादा अच्छी लगी। साथ ही साथ ये भी बताइएगा कि आप मेरी वीडियो किस गाँव या किस शहर से देख रहे हैं, ताकि मैं आपको थैंक्स कर सकूँ। बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप है मेरी, देखिए दाल हो या सब्जी हो, हम लोग जब भी दाल वगैरह बनाते हैं ना, तो हम लोग क्या करते हैं, कॉमन सी चीज़ कि लेते हैं इसमें या तो 1 चम्मच डाल देते हैं कि हमारी दाल जो है बाहर निकले नहीं कुकर से बाहर, या फिर थोड़ा सा ऑयल या घी डाल देते हैं। वो टिप भी काम करती हैं, लेकिन कई बार क्या होता है कि हमारी छोटी सी मिस्टेक की वजह से वो टिप भी हमारे लिए फेल हो जाती हैं। हमारा सबसे बड़ा काम तो ये है, हमारा ये जो ढक्कन होता है ना, इसको अच्छे से हमें क्लीन रखना चाहिए पिन की और सुई की मदद से। और उसके बाद आपको एक काम और ज़रूर करना चाहिए, जिससे कि आप अगर चम्मच या दाल में नहीं भी डाल रहे हैं तो भी आपकी जो दाल वगैरह है वो बाहर ना आए। तो आप क्या कीजिए, यहाँ पर जहाँ सीटी वाला पार्ट होता है ना, यहाँ पर 2 बूंद मस्टर्ड ऑयल डाल दीजिए। मस्टर्ड ऑयल डालना इसलिए ज़रूरी है कि हमारा यहाँ से जब प्रॉपर तरीके से ये एरिया क्लीन रहेगा ना, तभी इसमें से प्रॉपर तरीके से एयर निकलेगी, जिससे कि हमारा कुकर वगैरह गंदा नहीं होगा। और जो हमारी दाल पक रही है या कोई भी सामान हमारे इसमें पक रहा है, तो जिससे कि वो कुकर से बाहर नहीं आए। जब तक ये क्लीन नहीं रहेगा, उसके बाद आप चाहे चम्मच डालिए, चाहे उसमें कुछ भी डाल दीजिए, फिर भी जो हमारी दाल वगैरह है वो वापस बाहर निकलेगी ही निकलेगी।
तो इस तरह से हमारा देखिए अब प्रेशर बहुत अच्छे से लगेगा, लेकिन हमारी जो दाल वगैरह है ना वो बिल्कुल बाहर नहीं निकलेगी। तभी मैं आपको प्रेशर देखिए आने वाला है इसमें, और उसके बाद आप देखिए बिल्कुल भी आपकी कोई भी ना कुकर गंदा होगा ना गैस गंदी होगी, कुछ नहीं गंदा होगा। तो ये छोटी छोटी सी टिप्स हैं, आई होप आपको सभी पसंद आई होंगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए ऐसी अमेजिंग टिप्स और ट्रिक्स के साथ मैं मिलूंगी आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे।